नमस्कार साथियों, एक नए एपिसोड के साथ मैं सुमन हाजिर हूँ। मित्रों, हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति देश हित और समाज हित में कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनकी बात हम आप तक पहुँचा पाएँ। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका पहनावा, भोजन और भाषा होती है, और राजस्थान की बात करें तो उसकी पहचान यहाँ का शौर्य, गढ़, किले और सिरमौर अगर मैं कहूँ तो वो है साफा। और इस साफे को, इसकी परंपरा को मजबूत बनाने के लिए हमारे ही शहर के एक नवयुवक बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप हैं श्री देवेंद्र सिंह जी शेखावत। आज के पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। देवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपसे मैं बात शुरू करूं उससे पहले मुझे एक राजस्थानी का दोहा याद आ रहा है कि सावण आयो साहिबा मधुरो बरसे में और भीगी पाग पदार जो जद जाणूली ने। तो इस साफे और पाग पर बहुत सारी बातें कही गई हैं और बड़ी खूबसूरत बातें कही गई हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए कि नवयुवक साफे से दूर न रहें, आपने कब सोचा कि मुझे ये काम करना है? देखा जाए तो ये मेरे को शुरू से ही इंटरेस्ट था इस चीज़ में, अपने कल्चर से और अपने राजस्थान से तो बहुत ज़्यादा था। तो फिर ये स्टार्ट किए मेरे को 17-18 साल हो गए जी। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ ये गंगानगर प्रदेश है जी। तो यहाँ पे थोड़ा राजस्थान का कल्चर कम है जी। पंजाबी कल्चर ज़्यादा है, तो ये मेरे को लगा यहाँ पे भी हमें करना चाहिए। जैसे कि हम ये कहते हैं कि साफा जो है उसकी परंपरा किसी ज़माने में तो हर वर्ग में हुआ करती थी, वो अलग अलग थी, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसके जो क्षेत्र बंटे हुए हैं अलग अलग, उसमें अलग तरह से साफे बांधे जाते हैं। हाँ। उनके बारे में आप हमें बताएं कि कौन से क्षेत्र में किस तरह से साफा बांधा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे अपने बीकानेर के अंदर फेमस था गंगासरी साफा जी, और मारवाड़ में अलग साफा बांधा जाता था और जैसलमेर में अलग साफा बांधा जाता था। इसी से क्षेत्र के अनुसार उसके पहचान हो जाती थी कि भाई इस क्षेत्र का है, इसकी वेशभूषा को देख के कि भाई इस क्षेत्र का ये है, तो ये सब कुछ था जी। तो उन साफों के क्या नाम भी हैं अलग अलग? हाँ, मेवाड़ी साफा है, जैसलमेरी साफा है। मेवाड़ी साफे की क्या खासियत होती है? मेवाड़ी साफा जैसे पाग बोलते हैं जिसे जी। मेवाड़ी साफा साइज में बड़ा होता था, पाग और जैसे साफे में डिफरेंस है। तो साफा उसका पहना चौड़ा होता है और साफा छोटा भी होता है जी। और जो पाग होती है उसका लंबाई ज़्यादा होती है, 18 मीटर तक होता है वो जी। और उसका पहना छोटा होता है। उसका बांधने का सलीका वो अलग है मेवाड़ी का जो। जी। और किस तरह के साफे ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें? हमारे जोधपुरी साफे ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं। अब जब बांधते हैं साफा तो किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं या किसी को सिखाते हैं तो आप क्या बताते हैं उन्हें? मैं तो उनका फेस देख के कैसा उनके अच्छा लगेगा। दूल्हे के साफे जैसे अलग आते हैं जी, जिसमें जरियों का काम होता है, कोटा डोरी है, इस टाइप के साफे होते हैं, सिल्की साफे होते हैं, चंदेरी सिल्क के साफे आते हैं, तो ये दूल्हों के साफे होते हैं जी। नॉर्मल जब साफे पहनते, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में एक दोहा कहा था जी, तो साजन जैसे आया और वो बारिश के बूंदे आई, जब केसर से रंग किया जाता था साफे के ऊपर, केसर के फूलों से रंग किया जाता था, तो जब वो बारिश के बूंदों से भीग जाता था तो उसकी भीनी भीनी खुशबू आती थी उस साफे में जी। केसर की खुशबू आती थी, तो वो बारिश के मौसम में वो पहनते थे। और सावन के अंदर लहरिया साफा पहनने स्टार्ट हो जाते थे, तब लोगों को ये नहीं कहना पड़ता था कि कौन सा चल रहा है, जब देख लेते थे तो कह लेते हाँ लगता है सावन लग गया है जी, तो वो लहरिया साफा उस वक्त चालू हो जाता था। जिस तरह से महिलाएं सावन में लहरिया उड़ती हैं उस तरह से साफा भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आदमी का एक पहनावा था जी, ड्रेसेस थी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से। फागणिया पाग होता था उस वक्त जी, जो व्हाइट और रेड कलर के अंदर होता था, उसमें छोटे छोटे बंदेज होते थे व्हाइट में रेड कलर के अंदर, तब उससे पता चला था फागण के वक्त होली के टाइम वो सभी पहनते थे। केसरिया वीरता का प्रतीक है, जब
क्षत्रिय युद्धों में जाते थे तो केसरिया करके जाते थे। जी। तो वो एक अपने वीरता का, शौर्य का प्रतीक, जो विजयदशमी को राजपूत जाति में ज़्यादा पहना जाता है। जी। और उसके बाद में आप देखो, ये जयपुरी साफा हो गया। जी, उसकी क्या खासियत है? जयपुरी का बांधने का शैली अलग अलग है सभी की। जी, जैसे ये जब पहले सभी पाग पहनते थे, आज से 100 साल पहले आप किसी की इमेज देखोगे राजा महाराजाओं की, तो सभी के पाग पहने होते थे। जी। ये जब ब्रिटिश आए तब इनको, आज भी कोई हमें जो बुजुर्ग साफा बनाने आता है तो ये कहता है कि अंग्रेजी साफी बांधते भाया। जी। तो राजस्थान में ये कहते हैं अंग्रेजी साफा बोलते थे। तो ये क्या फर्क क्या है इसका देखने में? अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसे कैसे फर्क पता चलेगा? साफे का ये फर्क होता है कि जैसे साफा बांध देंगे आप तो वो अपने कमर तक उसका छुरंगा लटकता है, जो पीछे ये साफे होता है। पाग होता है वो पूर्ण गोल होता है। जी। तो ये इनका थोड़ा डिफरेंस है। जी, साफों में आपने अंतर बता दिया। और उसके बाद में जैसे आपने बताया कि फागणिया, लहरिया, इनका भी जैसे अंदर है। हाँ, ऋतुओं के हिसाब से। जी, ऐसा कौन सा साफा है जिसे हम कहें कि एवरग्रीन है, किसी भी समय उसे बांध लिया जाता है? कौन सा जो पैटर्न है, जो डिजाइन है, कौन सा है? वो साफा पंचरंगी साफा होता है, जैसे सभी को सम्मानित करना होता है। सम्मान के रूप में पंचरंगी साफा आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलता है। जी। जो भी कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, जब मेरे से ये बंधवाए जाते हैं तो लगभग यही आते हैं। अच्छा, आप कितने समय में एक साफा बांध देते हैं एक व्यक्ति के? मैं 1 मिनट में एक साफा बांध देता हूँ। ये तो बहुत बड़ी कला है, क्योंकि साफा बांधने में तो काफी समय लगता है। हाँ जी। कुछ देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने जिक्र भी किया था कि आप गाइड भी रहे हैं, टूरिस्ट गाइड रहे हैं। हाँ, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई और क्या ऐसा रहा कि आपको लगा कि मुझे गाइड बनना चाहिए? मैंने पहले बताया ना कि आपको कि भी मेरे को हिस्ट्री में, राजस्थान की हिस्ट्री में और इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तब फिर मैंने इसमें आगे बढ़ने के लिए चीज़ें लोगों से पूछी। तो पर्यटन विभाग में एक वो वैकेंसी निकालते हैं टूरिस्ट गाइड की। जी। तो उसमें मैंने अप्लाई किया तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तब फिर मैंने मेरी शुरुआत शेखावटी से की। शेखावटी में बहुत सारी हवेलियाँ, ओपन आर्ट गैलरी बोलते हैं उसको। फेरेस्को पेंटिंग वहाँ पे होती है, जैसे अलग अलग भित्ति चित्रों में वहाँ पे समुद्र मंथन है, ये सब कृष्णा के जो डिजाइन है वो होती है, प्रिंट होता है वहाँ पे। जी। और कच्चे चूने पे वो पेंटिंग की जाती थी। जी। और प्राकृतिक कलर उसमें यूज होते थे, जो आज भी वैसे ही पड़े हैं। जी। तो वहाँ पर क्या जो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं उस क्षेत्र में? हाँ, शेखावटी वहाँ पे टूरिज्म का काफ़ी बढ़ावा देने के लिए लोग भी प्रेरित करते हैं वहाँ पे। जी। तो वो भी मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आए और ये सब हमारा कल्चर देखे। जी, इसके लिए क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं? अभी पिछले साल हमने एक पर्यटन विभाग के तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से एक शाम दोरों के नाम जिला स्थापना दिवस पे सूरतगढ़ में कार्यक्रम रखा। जी। वो काफ़ी सफल भी रहा। और इस बार भी हम 27 तारीख को ये प्रोग्राम रखेंगे। रेत का समंदर नाम उसका दिया है। जी, क्या आयोजन रहेंगे उसमें? उसमें राजस्थान से जो अपने कलाकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारा सबसे बड़ा ये उद्देश्य रहता है। तो उसमें कच्ची घोड़ी नृत्य है, भवाई नृत्य है, और फागण के जो नृत्य है, और मशक वादन है। जी। जो लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए हम ये सब करते हैं। जी। और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आज की जो पीढ़ी है वो अपनी जो परंपराओं के प्रति सजग दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा आज की पीढ़ी को कि भाई अपनी संस्कृति को वो ना छोड़े, इसी से अपनी पहचान है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए अपनी संस्कृति को। उन्हें अपने त्योहारों पे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो वो पहननी चाहिए। पहले तो बिना सर पे कुछ रखे किसी से मिलते भी नहीं थे। जी, कहा जाता है ये कहा जाता है। जी। तो जैसे भी जैसे दीपावली पे आते थे तो अपने साफा पहनते थे, मोर की गर्दन का कलर का साफा होता था वो। जी। और ऐसे करके जैसे 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 अपने त्योहार है उसके अकॉर्डिंग सभी साफे अलग अलग है। भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य की, मैं मेरे क्षेत्र में साफे पे और ज़्यादा वर्क करना चाहता हूँ। और जो नई जनरेशन है हर स्कूल वाइज कैंप लगाना चाहता हूँ। जी। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना कल्चर समझे और आगे, ये मेरा फर्ज बनता है कि भी आगे वाली पीढ़ी को भी मैं ये कराऊँ। जी।
देवेंद्र सिंह जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने जो भी बातें बताई हैं, आप खुद नवयुवक हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे जो आज की युवा पीढ़ी से। आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। साथियों, आज हमने बात की देवेंद्र सिंह जी से और जो हमारा जो विषय था वो प्रमुख रूप से रहा साखा। तो हम ये कहेंगे कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाए रखिए, अपनी भाषा, अपने पहनावे को बनाए रखिए और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कुछ बात नहीं विद स्माइल।